तो आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसके एक रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। और ये कोई आम फाइनेंस किताब नहीं है जिसमें आपको स्टॉक टिप्स मिले या कोई मुश्किल चार्ट्स वगैरह हो। हाँ बिल्कुल, ये उसे खास बनाता है। ये किताब असल में पैसों को लेकर हमारे सोचने, हमारे बर्ताव और हम जो फैसले लेते हैं ना, उससे जुड़े करीब 20 सबक या कह लें विचारों का एक संग्रह है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि पैसा और इंसान का जो व्यवहार है उसके बीच के कनेक्शन को थोड़ा समझें। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखिए हौसल का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि पैसों को अच्छे से संभालना वो आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। धैर्य कितना है आप में, आप कितने विनम्र हैं, खुद को कितना जानते हैं, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। किताब इन्हीं इमोशनल साइकोलॉजिकल पहलुओं को देखती है, परखती है। ये बात मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगी कि फिनेंस में अच्छा करना सिर्फ स्मार्ट होने की बात नहीं है, मतलब आपका बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है। हाँ, बड़ी गलतियों से बचना, लगातार कोशिश करते रहना और अपनी भावनाओं को काबू में रखना, ये शायद ज्यादा अहम है। बिल्कुल, अक्सर बड़ी गलतियों से बचना वो बड़े फायदे कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बात सीधे जुड़ती है उस विचार से कि हर कोई, मतलब हर इंसान दुनिया को अपने तजुर्बे से देखता है। आपके अपने अनुभव, आप कहाँ पले बड़े, किस जमाने में बड़े हुए, ये सब कहीं ना कहीं आपके पैसों से जुड़े फैसलों को शक्ल देते हैं। हाँ, शायद इसीलिए जो एक के लिए सही सलाह है वो दूसरे को एकदम अजीब लग सकती है। एग्जैक्टली। और इसी में वो भाग्य और जोखिम वाली बात भी आ जाती है जिसे हम कई बार वो नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे रिव्यू में बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया था। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। बिल गेट्स की शुरुआती कामयाबी में ये बात बहुत मायने रखती थी कि उनके स्कूल में कंप्यूटर था और उस जमाने में ये बहुत ही रेयर चीज थी। तो ये दिखाता है कि सही मौका, सही हालात कितने जरूरी हो सकते हैं। हाँ, स्किल तो चाहिए ही, लेकिन किस्मत के रोल को कम नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। तो हमें अपनी प्लानिंग में थोड़ी अनिश्चितता के लिए भी जगह रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रिव्यू में बचत की ताकत पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ। ये कहा गया है कि दौलत वो नहीं जो आप कमा रहे हैं, बल्कि वो है जो आप उसमें से बचाकर रख पाते हैं। हाँ। और यही बचत आपको आगे चलकर आजादी देती है, ऑप्शंस देती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ वो पर्याप्त यानी इनफ का कॉन्सेप्ट है। ये जानना कि भाई मेरे लिए कितना काफी है, ये आपको बेकार के रिस्क लेने से बचाता है, लालच में पड़ने से रोकता है। होता क्या है कि लोग दूसरों को देखकर एक ऐसी रेस में लग जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। ये गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहने वाली बात। हाँ, हाउसल कहते हैं ये खतरनाक है। ये जानना कि बस इतना काफी है बहुत जरूरी है। ये इनफ का आइडिया आजकल की हमेशा और चाहिए वाली दुनिया से कितना अलग है ना। बिल्कुल। और फिर वो कंपाउंडिंग वाली बात, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके लिए चाहिए ढेर सारा धैर्य। हाँ। वॉरेन बफे का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल सही। बफे की जो वेल्थ है उसका राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं था, बल्कि दशकों तक इन्वेस्टेड बने रहना था। उनकी ज्यादातर दौलत तो 50 या 60 साल की उम्र के बाद बनी है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन ये तभी काम करती है जब आप इसे सालों का, दशकों का वक्त दें। तो फिर वही बात आ गई, व्यवहार, धैर्य। हाँ, हाउसल के हिसाब से असली दौलत महंगी चीजें खरीद पाना नहीं है, बल्कि अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना है। रिव्यू में किताब की कुछ अच्छी बातों का भी जिक्र था, जैसे कि पढ़ने में आसान है, छोटी छोटी कहानियों के जरिए समझाया गया है तो बातें याद रह जाती हैं। हाँ, वो कहानियां काफी असरदार हैं। और जो सलाहें हैं वो टाइमलेस लगती हैं, मतलब हमेशा काम आने वाली। ये माइंडसेट पर ज्यादा फोकस करती है। हाँ, ये इसकी एक बड़ी ताकत है, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए ये एक कमी भी हो सकती है। रिव्यू में ये भी बताया गया है कि इसमें आपको कोई स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लान नहीं मिलेगा। अच्छा। ये कैसे करें से ज्यादा कैसे सोचें पर जोर देती है। और मान लीजिए कोई पहले से ही फाइनेंस के बारे में काफी पढ़ चुका है तो हो सकता है उन्हें कुछ चीजें थोड़ी जानी पहचानी सी लगें, दोहराई हुई लगें। तो ये एक तरह से सोच बदलने वाली किताब ज्यादा हुई, न कि कोई प्रैक्टिकल गाइड बुक। बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर रिव्यू इसे पर्सनल फाइनेंस लिटरेचर में एक मॉडर्न क्लासिक जैसा मानता है। ये जो पारंपरिक सोच है ना फाइनेंस को लेकर, उसको चैलेंज करती है और इस बात पर जोर देती है कि खुद को समझना, धैर्य रखना, ये किसी स्प्रेडशीट या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ज्यादा कीमती हो सकता है। ये सिर्फ अमीर कैसे बने इसके बारे में नहीं है, ये पैसों के साथ एक टिकाऊ रिश्ता कैसे बनाएं उसके बारे में ज्यादा है। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पैसों को लेकर हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणाएं हैं, वो वाकई हमारे निजी अनुभवों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं,
तो क्या अपने इन पैसों से जुड़े विश्वासों की जड़ों को समझना, मतलब ये कहाँ से आए हैं, ये जानना, क्या ये हमारे भविष्य के वित्तीय व्यवहार को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है?